एग्जाम का टेंशन हो रहा है, एग्जाम की टेंशन भाई उसी को होती है जो अच्छे तरीके से मेहनत और पढ़ाई को किया रहता है, ठीक है। एग्जाम की टेंशन उसे ही होती है, मेरा यही व्यक्तिगत मानना है कि एग्जाम की टेंशन उसे ही है प्यारे बच्चे जो पढ़ाई पर मन लगाकर फोकस कर रहा है। अगर आप उसके बारे में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, इसका मतलब आप मन लगा के पढ़ रहे हैं। तो इस बात को ध्यान रखिए, डर सबको लगता है, कोई ऐसा नहीं होता कि हमको डर नहीं लग रहा है, सबको डर लगता है। हम भी थे तो हमें भी डर लगता था कि मेरा पेपर कैसे होगा, कैसे तैयारी करनी, वो सारी चीजें हम लोग अपने आप से डिस्कस करते रहते हैं। तो मेरे साथ सभी प्यारे बच्चे जुड़ जाए, फिर क्लास को शुरू किया जाए। तो मेरे प्यारे बच्चे जुड़ चुके हैं, रूपा कुमारी, पंकज कुमार, सलमान, अभिषेक भारती, रंभा कुमारी, चंद्रशेखर कुमार, गौरव कुमार सिन्हा, प्रिंस कुमार, मुकेश कुमार, इंद्रजीत, प्रिंस कुमार, पंकज, रिहा, रानी, सूरज कुमार, वाहिद अंसारी, प्रियंका कुमारी, शमीर आलम, सुप्रिया कुमारी, आदित्य राजपूत। तो सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग है, और सभी प्यारे बच्चे एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए भैया, क्योंकि अब समय नहीं है, ठीक ना। डरना सबके लिए जरूरी है और डरना भी चाहिए, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, और जो कह रहा है कि भाई हम तो एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ लिख के एकदम से बैठ गए हैं, हमको अब बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, तो समझिए वो गलत है। क्योंकि डर ऐसी चीज है जो हमको आगे बढ़ने के लिए मौका प्रेरित करती है। तो इसलिए जरूरी है कि हमें डर लगे, है ना, डरना भी जरूरी है प्यारे बच्चे। और उस डरने के से अपने आप को मोटिवेट करिए कि हाँ भैया हमको कुछ अच्छा करना है, ठीक है। मतलब इस डर को भगाना, उस डर को भगाने के लिए सभी प्यारे बच्चे एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाई को करते रहेंगे। कहता है आप ही लोगों के लिए है, छोड़कर आलस अनुशासित बनना होगा, छोड़कर आलस अनुशासित बनना होगा, जिंदगी में कुछ बदलना है तो पहले खुद को बदलना होगा। आसान नहीं कामयाबी का सफर, आसान नहीं कामयाबी का सफर, कच्चे पक्के रास्तों पर चलना होगा। नहीं आएगा हर कोई बार तुम्हें संभालने, नहीं आएगा तुम्हें हर बार कोई संभालने, खुद ही संभलना सीखना होगा। तो प्यारे बच्चे आलस को छोड़िए और अनुशासित होइए। अनुशासित होने का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना ही है प्यारे बच्चे कि अपने आप को मेंटेन करिए, आप उन चीजों से दूर भागिए जो आपके, है ना, लक्ष्य में बाधा उत्पन्न करते हैं। अनुशासित होने से यहीं पर तात्पर्य है, अपने कार्यों को अच्छा करने के लिए। जिंदगी बदलने के लिए आपसे कोई मिलेगा नहीं कि हम कहा आए मेरे जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति आए जो हमारी जिंदगी बदल दे। अपनी जिंदगी को बदलना है, अपने माँ बाप की जिंदगी को बदलना है। तो इस बात को ध्यान रखना प्यारे बच्चे कि जिंदगी आपकी है, बदलना आप ही को होगा, कोई दूसरा व्यक्ति आने वाला नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चे, इस जोश के साथ आपकी हिम्मत बढ़नी चाहिए कि आने वाला पेपर एकदम आसान होगा, उसके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ी तो हम दिन रात मेहनत करेंगे। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिए, मन में एकदम से, है ना, कर्तव्य के साथ डट जाइए कि हाँ हमको पेपर की खोपड़ी में छेद करना है। तो मेरे सभी प्यारे बच्चे एक बार यस लिख दीजिए कि हाँ सर हम पेपर की खोपड़ी में छेद करेंगे, उसके लिए जितना मेहनत करना पड़ेगा हम लोग उतनी मेहनत करेंगे। और ये हम आपसे वादा करते हैं प्यारे बच्चे कि जितना मेहनत आप करेंगे, अगर आप 5 घंटा 6 घंटा पढ़िएगा तो हम 12 घंटा पढ़ेंगे। जितना अच्छा कंटेंट तैयार करना पड़ेगा हम तैयार करेंगे, वो हर क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे जो आपके पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। बस थोड़ा सा आपको धैर्य बनाना होगा, थोड़े से मन लगा के जैसे आपको समझाया जाए कि प्यारे बच्चे ऐसे हमको पढ़ाई करने के लिए सर कह रहे हैं तो ऐसे आप पढ़ाई करते रहना है। कहा जाता है कि जब विश्वास हो तो अच्छे कोई है एकदम से हिल जाएगा बढ़िया तरीके से। विश्वास बड़ी बात होती है प्यारे बच्चे, विश्वास रखो और एकदम से मजा आएगा, इस बात की गारंटी हम लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चे, मन लगाकर आपको पढ़ना है। तो चले प्यारे बच्चे, हाँ तो बिल्कुल भाई सभी प्यारे बच्चे इस बात को ध्यान रखें। तो प्यारे बच्चे जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे वर्ग 15, ठीक ना, वर्ग 15 के लिए हम, है ना, वर्ग 15 हम पढ़ रहे थे, तो वर्ग 15 हम लोग प्यारे बच्चे खत्म कर चुके हैं। अब बारी आती है वर्ग 16 की। तो सभी प्यारे बच्चे एक बार यस लिखेंगे कि हाँ सर, है ना, सभी प्यारे बच्चे एक बार यस लिखे कि हाँ सर हम वर्ग 15 खत्म करके अब चल रहे हैं वर्ग 16 के लिए लिखने के लिए। सर हम 24 घंटा पढ़ेंगे, आप कितना घंटा पढ़िएगा? ना भैया 24 घंटा से ज्यादा हम नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि मेरी उतनी क्षमता है नहीं। लेकिन हाँ इतना है कि हम उतनी देर मेहनत कर सकते हैं जितना आप करेंगे, उससे हम एक कदम आगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमको ध्यान रखना है। तो चले प्यारे बच्चे, हाँ और इस बात को ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चे कि हमने जो टारगेट दिया है 99 अंक अर्जित करने का, तो वो 99 अंक अर्जित करने के लिए एक झड़ी लगनी चाहिए प्यारे बच्चे कि सभी बच्चे 95 96 97 98 99 तक पहुंचे। तो मिलना होगा जरूरी, तो मिला जाएगा प्यारे बच्चे, इस बात को ध्यान रखिएगा। सिलेबस नहीं खत्म हुआ, सिलेबस भी खत्म होगा, रिवीजन भी होगा। बस ये धैर्य बनाए रखना है प्यारे बच्चे कि जो क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं उन क्वेश्चन पर विशेष फोकस बनाए रहिएगा, ठीक है ना। उन क्वेश्चनों पर विशेष मन लगाकर फोकस बनाए रहिए और वो आपके लिए एक फायदेमंद साबित होने वाले हैं क्वेश्चन। तो चलिए भाई हम आज का टॉपिक देखेंगे जो है प्यारे बच्चे वर्ग 16। वर्ग 16 ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 लेक्चर, मतलब आज कल और परसों एक क्लास, कुल 5 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। चलो
तो क्या होगा प्यारे बच्चे, वर्ग 16। और वर्ग 16 को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, तो हम बोलेंगे ऑक्सीजन परिवार। ऑक्सीजन चलिए सभी लोग हेडिंग बना लीजिए प्यारे बच्चे, ऑक्सीजन परिवार के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। बिल्कुल, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उन पर भी ध्यान दिए रहिएगा आप लोग, ठीक है। चलो, ऑक्सीजन परिवार पढ़ना है प्यारे बच्चे। तो हम किसी भी परिवार के बारे में यदि हमको जानकारी लेनी होगी, है ना, किसी के परिवार के बारे में बताना होगा, तो सबसे पहले ये बताया जाता है, जैसे हमको बताना होगा तो हम यही बताएंगे ना कि हम हैं, मेरे भैया हैं, मेरी दीदी हैं, है ना, मेरे माता पिता हैं, ठीक ना। तो ऐसे ही बोलना है, ठीक ना। तो हम उसके बारे में बताएंगे। तो प्यारे बच्चे हमको यहां से शुरुआत कैसे करनी है उसी के बारे में हमको लिखना है। तो प्यारे बच्चे लिखना शुरू करें पहले, आवर्त सारणी के वर्ग 16 में ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलूरियम व पोलोनियम को रखा गया है। हाँ, ओ वर्ग है, वर्ग 16 का मुखिया ऑक्सीजन है, पोलोनियम को रखा गया है ना। तो प्यारे बच्चे किसी के वर्ग को जानने के लिए आप सबसे पहले ये बताएंगे, ठीक ना, आप ये बताएंगे कि प्यारे बच्चे, है ना, ये बताएंगे कि भैया उस वर्ग में कौन कौन से तत्व रखे गए। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलूरियम व पोलोनियम को रखा गया है, ठीक है। फिर आगे हम क्या देखेंगे, हाँ, ओल्ड स्टाइल से टीपो ऐसे भी याद रख सकते हैं। आगे क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे, है ना, इन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है, पी उपकोष में प्रवेश करता है, इसलिए इन्हें पी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है, पी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है, पी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, मंजीत एमपी एकदम राइट है प्यारे बच्चे। अगला पॉइंट यहाँ पे ऐसे पॉइंट याद रखना है ना, इस वर्ग के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इंपॉर्टेंट होगा प्यारे बच्चे। यहां से ये NH2 NP4 होता है, NH2 NP4 होता है, इसको भी याद रखेंगे। तो सभी बच्चे इस बात को ध्यान रखेंगे, है ना, इसको याद रख लीजिएगा कि जो वर्ग 16 है, ठीक ना, वर्ग जो 16 है प्यारे बच्चे, है ना, वर्ग जो 16 है उनके तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो NH2 NP4 होता है। ये आप सभी प्यारे बच्चे याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें और क्या याद रखने की बातें हैं प्यारे बच्चे, ठीक ना, और क्या याद रखने की बातें हैं तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। पोलोनियम को छोड़कर इस वर्ग के सभी तत्वों, क्या बोला जाएगा प्यारे बच्चे, यहां पे जो ये पोलोनियम है जो सबसे लास्ट वाला है, ठीक ना, जो सबसे लास्ट वाला है जिसे हम बोलते हैं पोलोनियम प्यारे बच्चे, उसको छोड़कर शेष सभी, इस वर्ग के सभी शेष तत्वों को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा उसे हम कहते हैं प्यारे बच्चे कैलकोजन। क्या बोलेंगे, कैलकोजन। इसको ऐसे डिब्बा में बंद कर लीजिए, यहां से कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी हम आपको बता देंगे अभी। क्या बोला जाएगा, कैलकोजन कहा जाता है,
कैलकोजन कहा जाता है, क्योंकि 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 धातुएं प्रायः क्योंकि धातुएं प्रायः इन्हीं तत्वों के यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं, यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं, यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं। चलिए चलो सभी लोग अब जवाब दो और समझो इसको। आपसे कहा जाएगा, ऐसे पहला प्रश्न हम पूछ रहे हैं आपसे प्यारे बच्चों कि किस वर्ग के तत्वों को कैलकोजन कहा जाता है। जवाब दीजिएगा, किस वर्ग के तत्वों को कैलकोजन के नाम से जाना जाता है। जल्दी से जवाब दीजिएगा आप सभी, चलिए जल्दी से जवाब दीजिए आप सभी। किस वर्ग के तत्वों को कैलकोजन कहा जाता है? तो वर्ग 16 के हैं। चलिए एक प्रश्न और पूछते हैं प्यारे बच्चे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन आपका, हाँ वर्ग 16 है। अगला क्वेश्चन आपसे हम पूछ रहे हैं प्यारे बच्चे कि निकोजन्स किसे कहा जाता है, है ना। किस वर्ग के तत्व को निकोजन्स कहा जाता है ना। किस वर्ग के तत्व को निकोजन्स कहा जाता है? जवाब आप सभी दीजिएगा, जवाब आप सभी देंगे। निकोजन्स किसे कहा जाता है? चलिए सबका जवाब आ गया, वर्ग 15 को। ठीक है प्यारे बच्चे, वर्ग 15। अच्छा अब इसमें जो पोलोनियम को छोड़ा गया प्यारे बच्चे, तो पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है, ठीक ना। पोलोनियम एक क्या है प्यारे बच्चे? रेडियो एक्टिव तत्व है। और रेडियो एक्टिव तत्व शायद में ना पढ़े होंगे, तो रेडियो एक्टिव तत्व प्यारे बच्चे होते क्या है? ए लिख रहा OST, निकोजन्स है। अरे पीटे जाओगे बेटा, है ना। निकोजन्स आपका नाइट्रोजन परिवार है ना, तो कहा इसमें लाके रख रहे हो। वर्ग 15 को कहेंगे ना, तो कहे कह रहे हैं OS को, ये सब गलत बात है। वर्ग 15 को। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे पोलोनियम में क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व है, जो अल्फा बीटा गामा ये सारी किरणों का क्या करते रहते हैं? उत्सर्जन करते रहते हैं, वे रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे। रेडियो एक्टिव एलिमेंट फिजिक्स में पढ़े हैं, बिल्कुल ठीक है। यहां तक सभी को क्लियर है? तो एक बार यस करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है सभी को? तो चले प्यारे बच्चे हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होगा प्यारे बच्चे, यहां पे आप समझिएगा। ऑक्सीजन पृथ्वी पर पाया जाने वाला, ऑक्सीजन पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक तत्व है। अगर हम बात करते हैं पृथ्वी की या भूपर्पटी पर, है ना, पृथ्वी या भूपर्पटी पर प्यारे बच्चे, तो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले क्या हैं? तत्व है, जो निम्न प्रकार है। तो कहां से पाया जाता है? तो लिखो, है ना 21%। 21% में, है ना। वायु में कितना परसेंट होता है प्यारे बच्चे? तो 21% होता है। तो 21% आयतनानुसार किसमें? वायु में। वायु में जो ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा होती है कितना परसेंट? 21% होती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है प्यारे बच्चे, कितना परसेंट होता है? 21% होता है। यही हम बात करते हैं प्यारे समुद्र की, है ना। तो कितना होगा? 89, है ना। ठीक है ना। कितना परसेंट होगा प्यारे बच्चे? 89%। ये क्या होगा? द्रव्यमान के अनुसार, द्रव्यमान के अनुसार या द्रव्यानुसार लिख सकते हैं ऐसे, द्रव्यानुसार। कितना ये किस में पाया जाएगा? समुद्र में पाया जाता है प्यारे बच्चे। किसमें पाया जाता है? समुद्र में। अच्छा एक और याद रखना है आपको, समुद्र में कितना परसेंट होता है प्यारे बच्चे? है ना, समुद्र में कितना? 89% होता है। इसी प्रकार से 46.6%, 46.6% ये जो भाग पाया जाता है, ये भूपर्पटी, है ना, भूपर्पटी में। अब आप देख सकते हैं कि ये सब सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं ऑक्सीजन। अच्छा विष्णु कुमार कहां पे, है ना, ऑक्सीजन पृथ्वी पर पाया जाने वाला। अच्छा ठीक है, बोलो ये पॉइंट क्लियर हो गए आपको। 89% ये समुद्र में पाया जाता है प्यारे बच्चे द्रव्यमान के अनुसार, और ये 46% जो पाया जाता भूपर्पटी पर अर्थात जमीन पर, है ना, वहां पे पाया जाता है। बिल्कुल
ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ये तो पूछ ही सकता है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है, तो ये सभी प्यारे बच्चे आप लोग याद रखिएगा। कितना परसेंट होगा प्यारे बच्चे, तो आप सभी बोलिएगा सर ऑक्सीजन में 21% होगा। चलिए आगे देखते हैं। चलो प्यारे बच्चे आगे देखा जाता है, तो लिखेंगे हम लोग यहां पे परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इनके भौतिक व रासायनिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है। अब आपको वर्ग की विशेषता जैसे आपको हम बताए थे, है ना, वर्ग की हमने जैसी विशेषता आपको बता रखी है उस विशेषता को याद रखिएगा आप लोग, ठीक ना। वर्ग की जो विशेषता आपको हम बताए हैं प्यारे बच्चे, वो विशेषता आपको याद होनी चाहिए, ये आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, आयनन विभव से क्या होता है, ये सारी बातें आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इनके भौतिक और रासायनिक गुणों में क्या होता है प्यारे बच्चे, क्रमिक परिवर्तन होता है। तो इसके अंतर्गत आप पहली हेडिंग कौन सा लिखेंगे, तो मेरे सभी प्यारे बच्चे पहली हेडिंग लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अभी हम चर्चा कर चुके हैं, है ना। ये जो ह्यूमन और एनिमल्स में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत होता है, बायोलॉजी वाले सर से पूछ लीजिएगा, और बाकी हम पढ़ाई करिए, है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है प्यारे बच्चे, तो आप लोग लिखेंगे इस वर्ग के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा प्यारे बच्चे, NH2NP4 होता है। NH2NP4 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है प्यारे बच्चे, याद रखना इनका परिवर्तन कैसे होगा। हाँ रंजीत भाई हैप्पी दीपावली, आने तो दीजिए, है ना, पटाखा उटाखा बढ़िया तरीके से फोड़ा जाएगा, अभी हम पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है लाडले। इस वर्ग के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा प्यारे बच्चे, NH2NP4 होगा। तो इसमें कौन कौन से हैं, तो एक तो क्या है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है, और एक क्या है प्यारे बच्चे, पोलोनियम है। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो ये 8 होगा, ये 16 होगा। 8 में 8 जोड़े 16, और 16 में प्यारे बच्चे हम 18 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 34, और 34 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 52, और 52 में 32 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 84। 32 में 52 कितना, 52 में 32 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चे 84। क्या आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे प्यारे बच्चे, हाँ क्या आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे, है ना। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम प्यारे बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक तो विन्यास करना ही होगा प्यारे बच्चे आप लोगों को, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास छोड़ते हैं हम इसको, अच्छा ठीक है, कर लेंगे ना सभी लोग, हाँ आप क्यों नहीं करते प्यारे बच्चे, देखो है ना, अब यहां पे है ना कि आपको लगभग ये क्लियर है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो करना ही होगा। अच्छा चलिए, अच्छा हम सबसे लास्ट वाले का करते हैं, बस आपकी खुशी के लिए हम लास्ट वाला कर देते हैं। अब लास्ट वाला अगर कर लेंगे तो स्वाभाविक सी बात है सबके सब क्लियर हो जाएंगे प्यारे बच्चे आपके लिए। तो क्या होगा ध्यान से सुनिएगा, कितना होगा प्यारे बच्चे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6, ठीक है। कितना हो गया भाई, गिनते भी चलिएगा कितना इलेक्ट्रॉन हम लोग भर चुके हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इधर कितना हो गया 10, यहां तक कितना हो गया प्यारे बच्चे 10 हो गया, फिर आगे क्या कितना हो गया, तो यहां से यहां तक के लिए 10 हो गया, यहां तक 10 हो गया। अब यहां पे कितना है अभी इसको देख ही रहे हैं, चलिए भाई आगे देखा जाता है कितना हो गया 10 10 10 30 हो गया ना। फिर उसके बाद आएगा प्यारे बच्चे 5s2, ठीक ना, कितना हो गया 5s2, फिर उसके बाद 4d10, फिर उसके बाद आएगा 5p
6। अब कितना पहुंच गए गिन लेते हैं। यहां पे 10 हो गया और इन सबको ऐड कर लेंगे तो 6 और 2 8 और 8 इनका कितना हो गया 14। कितना तक पहुंच चुके हैं 10 20 30 10 40 और 40 10 कितना हो गया प्यारे बच्चे 54 तक हम पहुंच चुके हैं। ठीक ना, कितना तक पहुंच चुके हैं 54 तक पहुंच चुके हैं। चलिए भाई अभी हमको 84 तक जाना है, मतलब 30 को बढ़ाना है। तो प्यारे बच्चे यहां पे आ जाएगा 6s2, क्या पढ़ेंगे 6s2 4f14, फिर उसके बाद 5d10 5d10 और लास्ट में बचेगा 6p4। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा प्यारे बच्चे, है ना। अब कितना हो गया यहां तक, यहां तक तो हो चुका था ना, यहां से गिनो, ये तो 14 ही हो जाएगा प्यारे बच्चे। तो ये 6 और 2 8 है ना, 18 18 4 22 ऐड कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है। ऐसे करना होगा, इतना बड़ा होगा बिल्कुल भैया, है ना। अच्छा इसमें बाकी लोगों को बड़ी समस्या होती है, लेकिन प्यारे बच्चे अगर आप बुक में देखिएगा तो ये यहाँ पे 4D फिर 5 6 फिर एक क्रम से दे दिया गया होगा, है ना, एक क्रम से प्यारे बच्चे दे दिया गया होगा। ठीक है ना, क्या दे दिया गया होगा, एक क्रम से दे दिया गया होगा प्यारे बच्चे। तो वहां पे आपको ये डरने की बात नहीं है, बस एक बार इसको अपने तरीके से कर लीजिएगा, फिर उसके बाद ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। क्रम याद रखना होगा। एक बच्चा कह रहा है कि सर 3D बाद में क्यों आया, तो प्यारे बच्चे आप 11th में पढ़े होंगे n+l का नियम ना, n+l के नियम के आधार पर होगा, बाकी ऊपर का आप कर सकते हो। इतना बड़ा पूछता है नहीं प्यारे बच्चे, यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संबंधित। अच्छा गुरुजी आप प्रमाण संख्या क्या दिक्कत है भैया, तो कितना होगा प्यारे बच्चे, रूपा कितना होगा आप ही बताओ। यहां तक क्लियर है। अब ऊपर के ये चारों आप लोग कर लीजिएगा क्योंकि इसी में सब सम्मिलित है। ठीक है, चलो आगे हम देखते हैं। अगली हेडिंग प्यारे बच्चे यहां पे क्या लगाएंगे हम लोग, परमाणु त्रिज्या। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे, परमाणु त्रिज्या। तो प्यारे बच्चे जैसा कि हमने आपको याद करके बताया है ना, हमने आपको याद करके बताया था क्या प्यारे बच्चे, हमने आपको एक बात बताया था कि जब त्रिज्या आप लिखते हैं तो एक बात याद रख लें, वर्ग में चलने पर, है ना, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, नीचे की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है, बढ़ता है क्योंकि कोष की संख्या में, कोष की संख्या में वृद्धि होती है, कोष की संख्या में वृद्धि होती है। ठीक है प्यारे बच्चे, और ये हमने आपको याद भी करवाया है, इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए कि वर्ग में चलने पर परमाणु त्रिज्या का मान कैसे बढ़ता है। ठीक है, ये आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शुरुआत में ही हमने आपको बताया था कि परमाणु त्रिज्या बढ़ती कैसे है, उसमें आपको वर्ग भी करके दिखाया था। तो वर्ग में आप कभी भी चलोगे तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती ही है प्यारे बच्चे, है ना, वर्ग में चलने पर। ठीक ना, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है लाडलो, तो बढ़ता है। हमेशा याद रखना कि वर्ग में चलने पर परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक ना, तो वर्ग में चलने पर परमाणु त्रिज्या हमेशा बढ़ती ही है प्यारे बच्चे। चलने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है क्योंकि कोषों की संख्या में क्या होती है प्यारे बच्चों, वृद्धि होती है। तो यहां पे आप हम तत्व लिख लेंगे और यहां पे परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या हम पहले बता दे रहे हैं प्यारे बच्चे कि ये जो कॉलम हम बना रहे हैं इसकी आपसे परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है। कुछ बेसिक पॉइंट होते हैं उनको भी पढ़ना जरूरी होता है, इसलिए हम इसको बना दे रहे हैं। बाकी ये पेपर में पूछे जाने वाला नहीं है कि हाँ भाई इतना मान कौन याद रखेगा, तो नहीं याद रखना। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चे आपको। तो इसका मान भैया कितना होगा, 0.7
0 है ना, कितना होगा भैया? ए कापी में देखो भाई, मान थोड़ा सा बताओ कितना होगा, है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, बता दीजिए एक बार। इसको मिला के बढ़ते क्रम में लिखना है प्यारे बच्चे। 0 कितना हो जाएगा? 7, 0.17। इससे बढ़ते हुए क्रम में ही आपको आगे चलना है, ठीक ना, इससे आगे बढ़ते हुए क्रम में चलना ही है। हाँ, वर्ग 15 जैसे बताए हैं, वर्ग 15 जैसे आपको बताया गया, वर्ग 16 भी ऐसे आपको चर्चा करनी है, ठीक है। तो इसी के बढ़ते क्रम में आप लोग मान नोट कर दो, 1.37, 1.68। ये किस में है प्यारे बच्चे? तो ये सब के सब एंगस्ट्रॉम में है। किसमें है प्यारे बच्चे? तो एंगस्ट्रॉम में है मान, ये आपको ध्यान रखना है। हम आपको पहले भी बताए हैं प्यारे बच्चे, हम आपको पहले भी बताए हैं कि इस मान को चाहे याद करो चाहे ना याद करो। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि हाँ भैया मान लिख दीजिए, तो एक याद रखना, कोई याद वाद करता नहीं है, आप ऐसे बढ़ते क्रम में मान लिखते हुए चले जाना। हाँ हाँ, यहां से अगर क्वेश्चन पूछता है तो ऐसे पूछ देगा कि वर्ग 16 के तत्वों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि वर्ग 16 के तत्वों की क्या करिए? विवेचना करिए, तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। चलो हम आगे देखते हैं प्यारे बच्चे। अगली जो हेडिंग इसमें पड़ेगी प्यारे बच्चे, उसे हम बोलेंगे आयनन विभव। क्या बोलेंगे? आयनन विभव। इस बातों को हम थोड़ा सा तेजी से बढ़ा के लेके चलेंगे प्यारे बच्चे। यहां से तो क्या लिखा जाएगा यहां पे? वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आयनन विभव का मान, बताओ घटेगा कि बढ़ेगा? सभी का जवाब चाहते हैं हम लोग, बताओ आयनन विभव का मान घटेगा कि बढ़ेगा? आयनन विभव का मान घटता है, ठीक है प्यारे बच्चे, है ना। वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आयनन विभव का मान घटता है, क्योंकि परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। क्योंकि परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। कॉलम बनाएंगे प्यारे बच्चे इसका, तत्व आयनन विभव का। हम इसके लिए छोटा मेथड भी लागू कर सकते थे प्यारे बच्चे, मतलब हम इसका साइन बनाकर दर्शा सकते हैं, लेकिन हम इसलिए बना रहे हैं ये ग्राफ ताकि आप लोग इस बात को समझ जाओ, है ना, इस बात को समझ जाओ कि हाँ बढ़ता ही है घटता ही है इस बात को। चलिए भाई इसमें देखते हैं सल्फर, सॉरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और ये टेलुरियम, और आगे आएगा क्या प्यारे बच्चे? पोलोनियम। क्या भाई थोड़ा सा छोड़ देते तो आप तो कितना तो ध्यान दे ही सकते हो। कितना है? 1314, 1000, 1314, 1000, 941, 941, और कितना है भाई? 869, और ये होता है 813। ये आपका हो जाएगा प्यारे बच्चे। अरे भाई हाँ, ऊपर से क्या सर? एक पूछ रहा है नीतीश, कह रहा है कि सर ऊपर से ही नीचे की ओर। एक बात बताओ लाडले, अगर जैसे हमको आकलन करना है भैया, तो जो परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा वो वर्ग से ऊपर से नीचे की ओर ही ज्यादा देखने को मिलता है, इसलिए हम उल्टा तो थोड़ी पढ़ेंगे कि नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर ही आएंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आप सभी से मेरा सब रिक्वेस्ट, स्टूडेंट का टाइम वेस्ट करते हैं, जो क्वेश्चन रोजाना देते हैं, क्वेश्चन से जिस चैप्टर का नाम, उसका नाम लिख दिए, क्योंकि ढूंढने में टाइम लगता है। अच्छा, हम स्टूडेंट का टाइम वेस्ट करते हैं, वाह मेरे शेर। मतलब हम क्वेश्चन देते हैं तो आप ये सोचिए ना कि हम भी एक स्टूडेंट हैं और हम क्वेश्चन पढ़े हैं प्यारे बच्चे, तो आप उसको ढूंढ भी सकते हैं ना। इतना तो ज्ञान होना चाहिए, हम एक, है ना, हम भी पढ़ते थे, आप भी पढ़ते हैं, है? इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि ये क्वेश्चन किस लेसन का है ना। आप ही के यहाँ है ना एक कहावत है ना, तो सुनो, ऐसा ढूंढ सकते हैं ना कि हाँ इस लेसन का है क्वेश्चन। एक बार ऐसे ही लालू जी ने अपने यहाँ कहा था, एक बार लालू जी ने क्या कहा था? एक बार लालू जी ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम बच्चों को क्या दे देंगे, है ना, बच्चों को दे देंगे कॉपी खोल के लिखने के लिए। हम भी ऐसा सुने हैं भाई, है ना, हम भी सुने हैं, हम कहे नहीं रहे अपने लगे से, हम भी सुने हैं कि लालू जी कहे थे कि हम बच्चों को, जब मेरी सरकार रहेगी तो हम बच्चों को दे देंगे कॉपी खोल कर लिखने के लिए।
ठीक है, दे देंगे, आराम से कॉपी खोल खोल के बच्चे लिखेंगे। ठीक है, तो भाई ठीक है, तो इस पर विवाद खड़ा हो गया। मीडिया वालों ने जवाब पूछा कि सर ये बताइए कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं। तो कहे तुम सब एकदम से बेवकूफ हो। अरे हम जानते हैं ना बच्चा लोग को, वो कहता का है कि बच्चा लोग तो पढ़ेगा नहीं, बच्चा लोग जानता ही नहीं रहेगा, और किताब दे देंगे 3 घंटा, उसका ऐसे समय निकल जाएगा कि 3 घंटा कैसे बीत गया। मतलब जब तुमको उस बच्चे को यही नहीं अभ्यास रहेगा कि जो पेपर हमारा जिस पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया है उस प्रश्न का जवाब कहाँ किस लेसन में मिलेगा, तुमको तो 3 घंटा तो पलटने में ही बीत जाएगा कि भैया ये सब कहाँ कहाँ का है। ढूंढेगा ना, तो इसलिए जरूरी है कि आप ढूंढो भाई। हाँ। तो वही तो कह रहे हैं ना, लालू जी की कई बातें सही है कि बच्चा लोग को ढूंढने में दिक्कत होता है। ढूंढिए भाई, अभी तो पेपर में मान लो तुमको दे दिया गया कॉपी लिखने के लिए, है ना, कॉपी देने के लिए दे दिया गया कि चलो कॉपी दे दिया, लिखो तुम बैठ के, है ना, कॉपी दे दिया गया, किताब दे दिया, लो बेटा तुम लिख लो, छाप लो इससे। अब तुमको पता ही नहीं है कि कहाँ है, ढूंढो इसे। चलो अगला देखो प्यारे बच्चे क्या होने वाला है। तो अगली हेडिंग आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझो। इलेक्ट्रॉन को, है ना, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करने की प्यारे बच्चे, आकर्षित करने की क्षमता। तो वर्ग में चलेंगे तो क्या होगा भाई, वर्ग में चलेगा तो क्या होगा, तो यहां पे लिखेंगे वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, नीचे की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है क्या प्यारे बच्चे, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता। ठीक है, क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे, है ना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता को ही हम क्या बोलते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। समझ में आया प्यारे बच्चे, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता है। तो ठीक है भाई, घटा के देखते हैं घट रहा है कि बढ़ रहा है। तत्व इलेक्ट्रॉन बंधुता, तो यहां पे कौन, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, यहां पे। चलो इधर ध्यान दो, इसके मान बताओ भाई। 1.48, 2.07, 1. लाइन क्या है सर हेडिंग के नीचे, प्लीज बताइए, लाइन के नीचे क्या हेडिंग, समझे नहीं हम, है ना, कितना होगा प्यारे बच्चे, 1.48, 2.07, 2. क्या है प्यारे बच्चे, ये तो मिटाना पड़ेगा भैया, यहाँ पे मान थोड़ा सा बताओ भैया, सेलेनियम का कितना होगा। सर हमारा केमिस्ट्री वंदे भारत ट्रेन की रफ्तार से चल रहा है। अच्छा क्या किया जाए, चलो सेलेनियम का बताइए क्या होगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता नहीं था सर, क्यों सर, रहा होगा, बहुत सारी हेडिंग है, इससे कम रखना है, कितना रख दे, 2.04, 1.99, 1.89। अच्छा, अपने दिमाग की बत्ती जलाओ और एक क्वेश्चन बनाओ, यहां पे अपने दिमाग की बत्ती जलाओ और एक क्वेश्चन बनाओ। अच्छा, ये जो नीचे लाइन की है, क्या ये हेडिंग के नीचे पड़ता ही है प्यारे बच्चे,
हाँ देखो प्यारे बच्चे, दिमाग की बत्ती जलाओ और एक क्वेश्चन यहाँ पे अपवाद के रूप में खड़ा हो गया है ना। अपवाद के रूप में खड़ा क्या हो गया, देखो यहां से सुनो, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। हमको ऊपर से नीचे की ओर चलना है, सल्फर का जितना ऑक्सीजन का मान है सल्फर का कम होना चाहिए, इन्हीं दोनों की तुलना है ना, इन्हीं दोनों की क्या है प्यारे बच्चे, तुलना है। ठीक ना। फिर आगे देखो प्यारे बच्चे, घटता क्रम मिल रहा है। एक क्वेश्चन यहां पे बन रहा है, यहां पे आपको प्रश्न क्या बन गया, ऐसे घुमा के उठा के तुरंत प्रश्न बोल देगा। प्रश्न क्या बोलेगा, वर्ग 16 में सल्फर की इलेक्ट्रॉन बंधुता, सल्फर की इलेक्ट्रॉन बंधुता ऑक्सीजन से अधिक है। ऑक्सीजन से अधिक है क्यों, ऑक्सीजन से अधिक है क्यों, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता है ना, ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है प्यारे बच्चे वो सल्फर से कम क्यों है, नहीं समझ में आ रहा है भाई। देखो है ना भाई, देखो इसका मान होना चाहिए सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद इसका कम होना चाहिए, फिर उसके बाद इसका कम होना चाहिए, फिर उसके बाद इसका कम होना चाहिए और सबसे कम पोलोनियम का होना चाहिए। ये बात समझ में आई। हम आपसे क्या बोले प्यारे बच्चे, फिर समझो, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता ऑक्सीजन की होनी चाहिए, फिर उसके बाद सल्फर की कम होनी चाहिए, उससे कम सेलेनियम की, उससे कम टेलुरियम की, उससे नियम पोलोनियम की। लेकिन यहां पे तो उल्टा हो गया है ना, यहां पे उल्टा ये हो गया प्यारे बच्चे कि ऑक्सीजन की कम हो गई, सल्फर की बढ़ गई, बाद में घटना शुरू हो गया। तो इसका जवाब क्या है, ध्यान से सुनो। अगर हम ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो क्या आएगा प्यारे बच्चे, है ना, 1s2 2s2 और 2p क्या आएगा प्यारे बच्चे, 4 आएगा, 4 आएगा। इसी प्रकार से अगर हम सल्फर का करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। आप देखो सल्फर में और ऑक्सीजन में, है ना, सल्फर में और ऑक्सीजन में इन दोनों में किसका आकार बड़ा है, बताओ, सल्फर और ऑक्सीजन में किसका आकार प्यारे बच्चे बड़ा है, यही आपसे पूछ रहा है ना, किसका आकार बढ़ा यही बताना है। तो प्यारे बच्चे आप यही बोलोगे ना कि सर यहां पे दूसरा कोष है, यहां पे तीसरा कोष है, सल्फर का आकार बड़ा है, सल्फर का आकार बड़ा है और ऑक्सीजन का आकार छोटा है, सल्फर का आकार बड़ा और ऑक्सीजन का आकार छोटा है। क्लियर प्यारे बच्चे, ठीक है। अच्छा बताओ प्यारे बच्चे, जिसका आकार बड़ा होगा है ना, वह अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को ज्यादा रख सकेगा कि जितना, है ना, जिसका आकार जितना बड़ा होगा वह अपने अंदर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को उतना ही रख सकेगा, जिसका आकार जितना छोटा होगा वह अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को रख नहीं पाएगा। बात ऐसा समझो प्यारे बच्चे कि ये हो गया ऑक्सीजन का घर, ऑक्सीजन का घर कितने में है, 2 में, लेकिन सल्फर का जो आकार है उसके पास 3 कमरे हैं, ऐसे समझ लो। ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया सल्फर। सुनिए इधर ध्यान से, क्या बोलेगा प्यारे बच्चे कि ऑक्सीजन के पास कितने कमरे, ऐसे 2 गोला खींचते हैं समझ लो, है ना, इसके पास 2 कमरे हैं और सल्फर के पास 3 कमरे हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, ऑक्सीजन के पास सिर्फ 2 कमरे हैं और सल्फर के पास 3 कमरे हैं। तो प्यारे बच्चे, है ना, प्यारे बच्चे यहां पे अगर इलेक्ट्रॉन आएगा इसके अंदर प्रवेश करने के लिए, यहां पर आएगा इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने के लिए, दोनों की स्थितियां, तो इसका आकार ज्यादा होगा तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को कहेगा भैया आओ मेरे पास बहुत जगह खाली है ना, मेरा, है ना, जो मेरा दिल है बहुत बड़ा है ना, मेरा जो कमरा है बहुत बड़ा है, ऐसा करिए, आइए हमारे अंदर समाहित हो जाइए। लेकिन यही इलेक्ट्रॉन जब सल्फर के, सॉरी, यही इलेक्ट्रॉन जब ऑक्सीजन के पास आएगा तो भैया यहाँ पे पहले से इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं, है ना, यहाँ पे आपके लिए कोई जगह खाली नहीं है, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करता और यह इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण कर लेता है। इसी के कारण, है ना, यही कारण है कि सल्फर की इलेक्ट्रॉन बंधुता ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, जिसके साथ किसी से जुड़ेगा, कोई इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहिए तब। बोलो प्यारे बच्चे समझ में आ गया। चलो इसी के बारे में लिखना है।
इसी के बारे में जल्दी से हम लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे इसका जवाब हम लोग? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सल्फर से कम होती है। लिखो मेरे साथ जल्दी से, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सल्फर से कम होती है, क्योंकि, ठीक ना, क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु का आकार, क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु का आकार सल्फर की अपेक्षा छोटा होता है। सल्फर की अपेक्षा क्या होता है ना, छोटा होता है। इस कारण ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होने के कारण अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण करता है। यही कारण है प्यारे बच्चे। सर फिर तो पोलोनियम का आकार बहुत बड़ा होगा और अधिक होना चाहिए ना सर? नहीं, अगर जिसे आकार बढ़ता हुआ चला जाएगा, है ना, जब बहुत बड़ा आकार बढ़ जाएगा तो वहां पे क्या होगा, उसको आकर्षित करने के लिए उतनी क्षमता मिलेगी ही नहीं, ठीक ना। उसके बाद उसको प्रभाव बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर उतना ज्यादा प्रभाव नहीं जमा पाएगा, इसलिए कम हो जाता है। यहाँ पे आकार बढ़ा है लेकिन इसका प्रभाव इस इलेक्ट्रॉन पर बना रहेगा। यहाँ पे जैसे जैसे पहुंचता है तो जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है उन पर आकर्षण भी कम होता हुआ चला जाता है। यहाँ पे तो आकार में लगाएंगे, ऊपर जैसे आगे बढ़ोगे तो तुरंत लग जाएगा आकर्षण बल का प्यारे बच्चे। ब्यूटी कुमारी और राहुल कुमार, उसी के बारे में हम बता रहे हैं प्यारे बच्चे, ठीक है। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगा है प्यारे बच्चे वो परमाणु आकार और आवेश घनत्व है। लेकिन जैसे ही आगे हम बढ़ेंगे तो आकार बढ़ने के साथ साथ उसका आकर्षण बल भी होना चाहिए। आकर्षण बल क्या होना चाहिए प्यारे बच्चे? आकर्षण बल होना चाहिए तो वो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन पर उतना ज्यादा प्रभावी नहीं हो पाता, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती हुई चली जाती है। इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होने के कारण अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, प्रतिकर्षण करता है। ये आपको ध्यान रखना है। यहां तक क्लियर है प्यारे बच्चे? तो हम आगे बढ़े। कहां के छूट गया भाई? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सल्फर से कम होती है क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु आकार सल्फर की अपेक्षा छोटा होता है। इस कारण ऑक्सीजन में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, है ना, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन घनत्व तो अधिक होने के कारण अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण करता है। सही है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। हाँ दीपक कुमार बोल सकते हैं। अगला आगे हम बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, है ना। आगे हम बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता, चलो बताओ विद्युत ऋणात्मकता घटेगी कि बढ़ेगी? बताओ, विद्युत ऋणात्मकता घटेगा? हाँ चलो ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास है तो बाद में देख लीजिएगा। रिकॉर्डेड तो पढ़ा ही रहेगा, रिकॉर्डेड क्लास है तो प्यारे बच्चे, है ना। लाइक इतना हम पूछ के बता रहे हैं, कह रहा ना रिकॉर्डेड क्लास है ना। अभी कल नहीं पढ़ाएंगे, अभी 30 मिनट बाकी है, पढ़ो चुपचाप। क्या बोलेंगे? वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। घटता है ना प्यारे बच्चे? घटेगी बिल्कुल, विद्युत ऋणात्मकता का मान घटेगा। तो चलो भाई इसका देख लेते हैं। एक हो गया तत्व, एक हो गई विद्युत ऋणात्मकता। ये जो
इसको बनाना है प्यारे बच्चे, इसको कॉपी में बना लीजिएगा, पेपर यहां से पूछा जाएगा तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। चलो एक एक करके देखते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। तो इसके मान हम लिख देते हैं बस प्यारे बच्चे। क्या क्या मान है भाई? 3.50, 2.41, 2.48, कम होना चाहिए 2.40, ऐसा लिखेंगे 2.10, 2.10 और यहां पे 2.0। ये मान आपको याद रखना है प्यारे बच्चे। बोलो, यहां तक क्लियर है प्यारे बच्चे? तो आपको याद रखना है, नोट लिख लो, यहां पे एक नोट लिखो। आवर्त सारणी के, आवर्त सारणी के नहीं, आवर्त सारणी में लिखो, आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व, विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन सा होता है प्यारे बच्चे? फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन, फ्लोरीन F। वाह, इसके बाद ऑक्सीजन, इसके बाद ऑक्सीजन O होता है। ये भी लाइन आपको याद रखनी है। एनसीईआरटी बुक में भी हम देखे थे, थोड़ा सा उसमें डाउट था प्यारे बच्चे, और बुकों में हमने देखा तो यहां पे ये मान हमको मिले थे। ठीक ना? अब से ठीक है लाडले, हमने और अभी अतिरिक्त बुकों में हमने देखा था प्यारे बच्चे कि यहाँ पे 2.41 और 2.40, इसलिए हमने यहाँ से लिखा है। अब से गलत नहीं है प्यारे बच्चे, वहां पे एनसीईआरटी बुक में हो सकता है मिस्टेक हो जाता है, ताकि एनसीईआरटी बुक भी हम पढ़ते हैं और भी बुक हम देखे थे, इसलिए यहाँ पे ये सही है। ठीक है, सुनो, आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व क्या है प्यारे बच्चे? फ्लोरीन होता है। लेकिन इसके बाद की हम बात करते हैं तो प्यारे बच्चे किसका नंबर आएगा? तो ऑक्सीजन का आएगा। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? तो चलिए भाई जल्दी से जवाब दीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? चलो प्यारे बच्चे, आगे हम लोग लिखेंगे ऑक्सीकरण अवस्था। इसके बाद हम पढ़ेंगे संयोजकता। संयोजकता हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। देखो, विकल्प सबसे बड़ी बात रखते हैं, है ना? विकल्प अगर हम 35 सही कर लिए प्यारे बच्चे, समझ लीजिए हम लोग एकदम बढ़िया तरीके से इस कार्य को कर सकते हैं, है ना? विकल्प के लिए हमको अब फोकस करना है। कुल मिला के अगर हम विकल्प तैयार कर लेते 35 में 35, ठीक ना? 35 में जितना भी क्वेश्चन हो 35 में एकदम राइट 35 सही कर लेते, सोचिए 35 अंक क्लियर हो जाते हैं। इसलिए हमको ऑब्जेक्टिव पर भी भरपूर मेहनत, जम की मेहनत करनी है। और उसके बाद बचा हमारा क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन की गारंटी लेते हैं कि 15 नंबर जो आता है वो हम आपको फंसा के दे देंगे। मतलब 3 लॉन्ग हम आपको जो भी बता रहेंगे, जितने लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें से वो 3 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। ठीक है, वो क्लियर है। बचा सब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 नंबर का, 20 नंबर का, वो को भी तो हम बढ़िया तरीके से बता देंगे। ठीक ना? लॉन्ग क्वेश्चन तो ये पक्का गारंटी लेते हैं फंसा देंगे, जो भी क्वेश्चन आपको बता रहेंगे उसमें से मिलेगा। चलो संयोजकता पढ़ेंगे प्यारे बच्चे। इस वर्ग के तत्व की सामान्य संयोजकता, तो होती है। सामान्य संयोजकता कितनी होती है? 2 याद। देखो, अगर आप कोई चीज याद कर रहे हो और भूल जा रहे हो तो क्या हम एक बार याद कर लेते हैं, हम कहिए कि हम कोई ब्रह्मा हो गए कि एक बार लिख दिए भैया चलो यही काम होना है, हाँ ये एक बार हो गया, लिख दिए, याद है हमको, ऐसा थोड़ी होता है। आप उसको रिवीजन करो। हम भी कभी पढ़ते थे, सुनो, ठीक है प्यारे बच्चे, अगर कभी भी आप पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे थे तो हमें भी भूलते थे, लेकिन मेरा टाइम टेबल ये कहता था कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, जैसे आज जो हम पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चे, ठीक ना, आज जो हम पढ़ रहे हैं उसको हम अगले दिन जब भी हम उस सब्जेक्ट को उठाएं तो कम से कम 15 मिनट पर उस पर समय दीजिए।
ये नहीं कि आज जो हम पढ़ लिए उसको हम कल पढ़े ना, परसों ना पढ़े, अगले दिन पढ़े, भूल जाओगे। आज जो टॉपिक पढ़े हो प्यारे बच्चे, उसको कम से कम 15 मिनट का समय दीजिए, ठीक ना। 15 मिनट का समय दीजिए, आप रिवीजन कर लेंगे। और फिर जो भी समय निकले आपको, जिस दिन छुट्टी मिले आपको, उस दिन आप लोग क्या करें, एक बार पूरा रिवीजन करें कि हाँ हमको इतना है। डेली कितना याद करना चाहिए, जितने आपकी क्षमता हो, जितने आप याद कर सको, ठीक है। जितना आप याद कर सको उतना आपको याद रखना है। नोट लिखेंगे प्यारे बच्चे, यहां पे नोट लिखेंगे। सुनो, नोट में क्या लिखना है सुनिएगा। यहां से क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, शॉर्ट क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन, ये नोट आपके लिए है। 2 नंबर का क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। संजन कुमार कह रहे हैं, क्या लिखने, साजन कुमारी कह रही है कि तत्वों की याद करने की ट्रिक वर्क, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ये लिख सकते हैं, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ठीक ना, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। सुनो, नोट में क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे, ऑक्सीजन में डी कक्षक की अनुपस्थिति के कारण, डी कक्षक की अनुपस्थिति के कारण, अनुपस्थिति के कारण इनकी अधिकतम संयोजकता, इनकी अधिकतम संयोजकता, अधिकतम संयोजकता 2 होती है, 2 होती है, जबकि अन्य तत्वों में डी कक्षक उपस्थित होने के कारण, डी कक्षक उपस्थित होने के कारण, उपस्थित होने के कारण वह अधिकतम होने के कारण वह अधिकतम 6 संयोजकता प्रदर्शित है ना, अधिकतम 6 संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, 6 संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, 6 संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। ऑक्सीकरण संख्या लास्ट में देख लेते हैं प्यारे बच्चे, इसको पहले देख लेते हैं, उसको भी बता देते हैं ना। ऑक्सीजन की इस वर्ग की सामान्य संयोजकता आपसे पूछता है तो प्यारे बच्चे वो 2 होती है, सामान्य संयोजकता, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसे प्रश्न पूछ लें, देखो यहां पे प्रश्न कैसे पूछेगा, है ना, ऐसे प्रश्न क्या पूछेगा प्यारे बच्चे आपसे, ठीक है। वर्ग 16 में ऑक्सीजन की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या, की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या, सॉरी ऑक्सीकरण संख्या बोल रहे हैं, अधिकतम संयोजकता, सॉरी प्यारे बच्चे, अधिकतम संयोजकता होगा, अधिकतम संयोजकता 2, व अन्य की संयोजकता अधिकतम 6 होती है, अधिकतम 6 होती है, 6 होती है, क्यों स्पष्ट करो, स्पष्ट करो, ठीक है प्यारे बच्चे। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, वर्ग 16 में ऑक्सीजन की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 2 होती है, अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या 2 होती है, लेकिन अन्य की संयोजकता जो होती है इसी वर्ग में 6 होती है। उसका जवाब यही होना चाहिए प्यारे बच्चे, ठीक ना, उसका जवाब यही होना चाहिए कि जो ऑक्सीजन परमाणु है, ठीक है ना, जो ऑक्सीजन परमाणु है इसमें डी कक्षक क्या है, अनुपस्थित है, लेकिन जो अन्य वर्ग है उसमें डी कक्षक क्या है प्यारे बच्चे, उपस्थित है, और डी कक्षक की उपस्थिति के कारण वह अपने अष्टक का प्रसार कर सकते हैं, अर्थात वो और अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकते हैं, साझेदारी कर सकते हैं। तो यहां से ये जवाब आप सब प्यारे बच्चे याद रखिएगा, ठीक है, ये क्लियर है। तो हम फिर आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। क्लियर है, डी कक्षक की अनुपस्थिति के कारण इसका सही जवाब होगा। आगे आप अगली हेडिंग लिखेंगे ऑक्सीकरण संख्या, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे, ऑक्सीकरण संख्या।
अब ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी इसका? ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी प्यारे बच्चे? सर भूख लग गया है, हम भी तो भूखे हैं, आप भी भूखे हैं, और अगर आप भूख से अभी कर रहे हैं ना तो तमाम ऐसी समस्याएं आपको आएंगी बेटा जीवन जीने के लिए ना, तो बहुत सारी समस्या आने वाली। और अभी आप भूख लग गई है, पढ़ लो। है? जीरो होती है, ये जीरो कहाँ से पढ़ लिया भैया? सुनो, पोलो नियम को छोड़कर, पोलो नियम की कितनी होती है? +2 होती है, वो +4 होती है। पोलो नियम को छोड़कर शेष तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। क्या होगी लाडलू? +2 होती है। एक पॉइंट और याद रखना, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों? -2 होती है। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है प्यारे बच्चे? -2 होती है। ये आप सभी को याद रखना है, ठीक है। और बाकी तो बहुत सारे हैं। सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कभी कभी +6 भी हो सकती है, +5 भी हो सकती है, +4 भी हो सकती है, तो बहुत लंबा लेके नहीं चलना है, ठीक ना, बहुत बड़ा लेके नहीं चलना, आपको सिर्फ यहाँ पे इतना याद रखना है। बाकी तो और निकालने के लिए लगेंगे ना, तो सल्फर की संख्या +4 भी होती है, +5 भी होती है, +6 भी होती है। यही ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 जो लिखे हैं, कुछ में ऑक्सीकरण संख्या +2 भी होती है, कुछ में -1 भी होती है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। इस बात को आप सभी याद रखेंगे, ये आप लोग ऑक्सीकरण संख्या वाला याद रख लेंगे। अच्छा, एक बात ये भी ध्यान रखना है प्यारे बच्चे, जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता दे रहे हैं, है ना। OF2 में यौगिक याद रख लो, हो सकता है विकल्प में टपके ही पड़े। OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, ये इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीकरण संख्या। चलो बताओ, OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? चलो आप ही लोग बताओ कितना होगा? OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, ये बताना है आपको, ठीक है। और बताना है एक में H2O2 में, इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे, इसीलिए लिख रहे हैं। PaO2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, हाँ अच्छा, जो बता दिए थे इसीलिए। OF2 में O की -1, तो उस वाले की कितनी हो गई प्यारे बच्चे? +2 होगी। वैसे यहाँ पे -1 होती है, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलो ठीक है प्यारे बच्चे, ये आपको याद रखना। OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 होगी और बाकी शेष में -1 होती है। OF2 में +2 होती है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। सीधे क्वेश्चन अगर पूछेगा तो ऐसे टपका देगा कि बताओ OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2, ठीक है। चलो प्यारे बच्चे आगे आप देखो, भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था में क्या होगा प्यारे बच्चे? यहाँ पे भौतिक का मतलब समझते हैं, नेचुरल, है ना। अच्छा हाँ, जल्दी छुट्टी कर देंगे, परेशान मत होइए, 10 मिनट के क्लास और है ना। भौतिक का मतलब जानते हैं ना, नेचुरल होता है, जो प्यारे के प्यारे बच्चे प्राकृतिक होता है। जैसे हम काले रंग के हैं, ये हमारा है ना फिजिकल ब्यूटी है ना। और कुछ क्रीम व्रीम लगा लीजिएगा ना, है ना, जिससे आप लोग बोल रहे थे सर मेकअप कर रहे हैं क्या, हाँ वो क्या है, फिजिकल नहीं है, क्या होगी बोलिए ना। अगर हम, है ना, जैसे उस दिन बोल रहे थे ना आप लोग मेकअप कर रहे हैं क्या सर जी, तो बताइए कौन सा ब्यूटी हो गया। इस तरह आप काले हैं, गोरे हैं, जैसे भी हैं, तो आपका क्या है? फिजिकल ब्यूटी। प्राकृतिक जो है, तो वही पूछ रहा है, भौतिक अवस्था जो प्राकृतिक कैसी होती है। हाँ तो क्या होगा प्यारे बच्चे? पाउडर लगा लेगा तब भी वही रहेगा। हाँ आर्टिफिशियल, वाह भाई ना, मेकअप करने, लड़के मेकअप नहीं करते,
है ना। लड़के मेकअप नहीं करते, लड़कों को सिर्फ इतना मतलब है नहाइए धोइए, बाल चाहे इसे करिए चाहे ना करिए, है ना, बाल वाल को कोई मतलब रहता नहीं है ना, बस नहा लीजिए, है ना, नहाइए धोइए, बाल फटाफट ऐसे करिए और चलिए अपना काम करते हैं। हाँ अच्छा, हम काले हुए तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, वाह भाई। तुम लोग ना बहुत कलाकार हो, है ना। देखो ऑक्सीजन क्या होती है प्यारे बच्चे, गैस है। भौतिक अवस्था ऑक्सीजन क्या है, गैस है। किंतु किंतु अन्य तत्व ठोस होते हैं, अन्य तत्व ठोस होते हैं, ये आपको याद रखना है। अच्छा, होता बहुत है, लड़कों के लिए बहुत मेकअप का सामान होगा भाई, हमको नहीं पता है, ये आप लोग का है ना, मॉडर्न युग के बच्चे हैं तो आप लोग जानते होंगे। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, लड़कों में सिर्फ एक है। लड़का फेयर लवली लगाता है, वाह। चलो, है ना, जो जैसे है वो अपने लिए अच्छा है प्यारे बच्चे, और ठीक है। हाँ, तो प्यारे बच्चे ऑक्सीजन किस अवस्था में होती है, गैसीय अवस्था में होती है, और साथ में जो अन्य ठोस होते हैं वो किस अवस्था में होंगे, तो गैसीय सॉरी ठोस अवस्था में होंगे। अच्छा प्यारे बच्चे, आपसे यहाँ क्वेश्चन एक ऐसे पूछ सकता है, यहाँ एक क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि ऑक्सीजन क्या होते हैं, द्विपरमाणुक होते हैं। ऑक्सीजन द्विपरमाणुक, द्विपरमाणुक, द्विपरमाणुक ही होगा, है ना, द्विपरमाणुक, द्विपरमाणुक होते हैं। जबकि अन्य में क्या, सल्फर, जबकि अन्य में क्या प्यारे बच्चे, सल्फर, जबकि सल्फर अष्टपरमाणुक, 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 जिसमें होगा प्यारे बच्चे S8, है ना, अष्टपरमाणुक होता है, अष्टपरमाणुक होता है, ये आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, लड़का फेयर हैंडसम क्रीम लगाता है, हाँ भाई, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑक्सीजन परमाणु, ऑक्सीजन द्विपरमाणु O2 होते हैं, जबकि जो सल्फर होता है वो अष्टपरमाणु S8 होता है। अच्छा प्यारे बच्चे, इस बात को समझो, है ना, ऐसे समझ लो, नोट 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 में S8 में, S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या, S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कोई बता सकता है, S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कोई बता सकता है प्यारे बच्चे, तो बताइए भाई फिर। S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कोई बता सकता है? हाँ, बस यही पढ़ाने के बाद हम छोड़ देंगे, आप लोगों को परेशान मत होइए। कितना होता है, तो प्यारे बच्चे याद रखना, S8 में जो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या होती है वो 0 होती है, अर्थात शून्य होती है। ये ऐसे प्रश्न है प्यारे बच्चे जो आपके ऑब्जेक्टिव के लिए छोटे प्रश्न है, आसान भी है लेकिन गलती भी कर डालते हैं, ऐसे आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल नीतीश कुमार यादव, बिल्कुल आप जो चाहते हैं वो आपका सपना पूरा हो प्यारे बच्चे, मन लगा के बस पढ़ाई को करते रहिएगा। हम भी चाहते हैं कि मेरे बच्चे जो हैं वो एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त करें, हम भी चाहते हैं कि वो अच्छे मुकाम पर हासिल करें, उनका जीवन सुखीमय हो, वो अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति करें, है ना, क्योंकि हर इस संसार में सिर्फ 3 ही व्यक्ति हैं प्यारे बच्चे, इस संसार में सिर्फ 3 ही व्यक्ति चाहते हैं जो हर अपने बच्चों का भला चाहते हैं, एक पहला माता और पिता, और तीसरा आपके गुरु का स्थान आता है, और बाकी संसार में कोई नहीं चाहता कि हमारे बच्चे आगे बढ़े, हमारे लोग जो भी लाडले हैं वो आगे बढ़े, कोई नहीं चाहता है। इस संसार में सिर्फ 3 ही है, माता पिता और गुरु, ये 3 लोग हैं। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि इन 3 व्यक्तियों को विशेष दर्जा दीजिएगा अपने जीवन में, ठीक ना, इन 3 व्यक्तियों को आप विशेष दर्जा दीजिएगा अपने जीवन में, माता पिता और गुरु, चाहे किसी को कुछ मानिए चाहे ना मानिए, लेकिन माँ बाप की सेवा करना और गुरु का सम्मान करना ये आपका परम कर्तव्य ही है प्यारे बच्चे, ठीक ना, ये आपका परम कर्तव्य है, माता पिता का आशीर्वाद, है ना, माता पिता की सेवा करना और गुरु का आदर और सत्कार करना, ये आपको ध्यान से अच्छे से याद रखना है प्यारे बच्चे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, अच्छे तरीके से याद रखना। और सुनो प्यारे बच्चे, है ना, अपने जीवन में बदलाव लाना है। कितने लोग ऐसे, है ना, कितने लोग ऐसे हैं, 2 मिनट बात कर लेते हैं प्यारे बच्चे, हमेशा तो पढ़ाते ही रहते हैं, 2 मिनट बात कर लेते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने माँ बाप का सुबह उठते हैं तो अपने माँ बाप का पैर छूते हैं, कितने लोग ऐसे हैं, है ना,
कितने लोग ऐसे हैं जो अपने माँ बाप का सुबह उठते ही पैर छूते हैं? अगर आप अपने माँ बाप का पैर नहीं छू रहे हैं प्यारे बच्चे, तो आज से आप लोग कल की सुबह जब उठिएगा, है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चे, अगर आप अपने माँ बाप का, है ना, अपने माँ बाप का पैर नहीं छूते हैं, तो कल से सुबह जब भी उठिएगा तो अपने माँ बाप का पैर छूना शुरू करिएगा, उनको प्रणाम करना शुरू करिएगा। तो विश्वास मानिए 4-5 दिन के बाद आप जब सुबह उठेंगे तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा होगी, आपके अंदर नई ऊर्जा होगी, एक नया भाव होगा, आपको लगेगा कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक ना। आज से करके देखो प्यारे बच्चे, विश्वास मानो कि जो माँ बाप होंगे वो आपको सुबह सुबह उठोगे ना, अगर आप पैर छुओगे तो माँ बाप आपसे यही बोलेंगे कि मेरा बच्चा खुश रहे, मेरी, है ना, मेरी बिटिया खुश रहे, मेरा बेटा खुश रहे। तो बताइए कि जिस माँ बाप ने तुमको पाल पोस कर बड़ा किया है, अगर वो कह रहा है कि तुम खुश रहो, तो इस दुनिया में किसी की औकात नहीं है प्यारे बच्चे जो आपको दुखी कर सके। अगर आपके माँ बाप कह दिए कि मेरा बेटा खुश रहे, मेरी बिटिया खुश रहे, तो किसी की हिम्मत नहीं है इस संसार में प्यारे बच्चे को कोई आपको दुखी कर सके। तो इसलिए, है ना, इसलिए आप लोग प्यारे बच्चे माँ बाप का पैर नहीं छूते होगे तो पैर छूना शुरू कर दीजिए, ताकि आपको दूसरे के पैर छूने की जरूरत ना पड़े। विश्वास मानो कि अगर जब आप उठेंगे ना, है ना, जब आप पैर छूना शुरू कर देंगे तो विश्वास मानिए कि आपके अंदर एक इतनी ऊर्जा भयानक वाली होगी, मतलब आपको लगेगा कि यार कितना अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक ना। आप, हाँ सर हमको शर्म लगता है, क्या बात है प्यारे बच्चे, ऐसे कहेंगे सर हमें शर्म लगता है, क्या भाई, माँ बाप ने ऐसा जन्म दिया है, तो ऐसा ध्यान रखो। ठीक है, तो सभी प्यारे बच्चे करेंगे जरूर, ठीक ना। हाँ बिल्कुल, विद्यालय जाओ तब छू के जाओ, सुबह उठिए तो माता पिताजी से नमस्कार, है ना, नमस्ते करिए कि हाँ, प्रणाम छुइए, है ना, ये अच्छे सद्भाव हैं, अच्छे संस्कार हैं प्यारे बच्चे, और ये हमारे जीवन में हमेशा रहने चाहिए, है ना। पिताजी हैं तो पिताजी, है ना, घर में जो भी सदस्य हैं आपसे बड़े, हम तो ये हम आपसे बोलते हैं प्यारे बच्चे, ये सलाह देते हैं कि आपके घर में कोई भी हो आपसे बड़ा है ना, चाहे वो दीदी हो, चाहे भैया हो, चाहे माता, है ना, पापा हो, चाहे मम्मी हो, जो भी है आपसे बड़े, दादा दादी, नाना नानी, सबका पैर छुइए। विश्वास मानिए आप एक दिन बहुत अच्छे तरीके, एकदम बढ़िया तरीके से जाएंगे। ठीक है, माँ बाप के बारे में जरूर ये काम करना शुरू करिएगा, और हम ये चाहते हैं कि मेरे सभी प्यारे बच्चे करें, ठीक है ना। जिसको शर्म आती है प्यारे बच्चे, गलत बात है, माँ बाप के सामने शर्म नहीं करना चाहिए, सीधे पैर छूजिए, वो खुश रहने का आशीर्वाद देंगे और आप हमेशा खुश रहेंगे। तो ठीक है प्यारे बच्चे, जितने लोग हैं आपके घर में, जितने लोग हैं उन सब का पैर छूना शुरू कर दीजिए, उनका आदर सत्कार करना शुरू कर दीजिए, उनकी सेवा करना शुरू कर दीजिए। विश्वास मानिए आपको अंदर की एक अलग से ऊर्जा आपको प्रदान करेंगे, भगवान से भी, है ना, भगवान के सामने भी नहीं झुकना पड़ेगा, इस बात को समझिए। ठीक है, तो सभी प्यारे बच्चे करेंगे, ठीक ना। तो चलिए भाई, क्लास कैसा लगा जल्दी से बता दीजिए करना, और हम रोज पूछेंगे कि आप लोग, है ना, कि आप लोग बताइए माता पिता का पैर छू रहे हैं कि नहीं, अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं, अपने परिवार के बारे में, है ना, अच्छा कार्य कर रहे हैं कि नहीं। तो जरूर करना मेरे प्यारे बच्चे, आपसे विनम्र निवेदन है, एक बड़े भाई होने के नाते आपसे ये विनम्र निवेदन है कि माँ बाप की सेवा जरूर करिए, माँ बाप का पैर जरूर छुइएगा। ठीक है, तो क्लास कैसा लगा प्यारे बच्चे जरूर बताएं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो मिलते हैं कल नई, आज शाम वाली 5 बजे वाली क्लास में। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चों को, है ना, जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब, उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सब, जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए प्यारे बच्चे, और फिर क्लास को प्यारे बच्चे किया जाए। तो चलिए भाई, जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए। एग्जाम का टेंशन हो रहा है, एग्जाम की टेंशन भाई उसी को होती है जो अच्छे तरीके से मेहनत और पढ़ाई को किया रहता है। ठीक है, एग्जाम की टेंशन उसे ही होती है, मेरा यही व्यक्तिगत मानना है कि एग्जाम की टेंशन उसे ही है प्यारे बच्चे जो पढ़ाई पर मन लगाकर फोकस कर रहा है। अगर आप उसके बारे में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, इसका मतलब आप मन लगा के पढ़ रहे हैं। तो इस बात को ध्यान रखिए, डर सबको लगता है, कोई ऐसा नहीं होता कि हमको डर नहीं लग रहा है, सबको डर लगता है। हम भी थे तो हमें भी डर लगता था कि मेरा पेपर कैसे होगा, कैसे तैयारी करनी, वो सारी चीजें हम लोग अपने आप से डिस्कस करते रहते हैं। तो मेरे साथ सभी प्यारे बच्चे जुड़ जाए, फिर क्लास को शुरू किया जाए। तो मेरे प्यारे बच्चे जुड़ चुके हैं, रूपा कुमारी, पंकज कुमार, सलमान, अभिषेक भारती, रंभा कुमारी, चंद्रशेखर कुमार, गौरव कुमार सिन्हा, प्रिंस कुमार, मुकेश कुमार, इंद्रजीत, प्रिंस कुमार, पंकज, रिहा रानी, सूरज कुमार, वाहिद अंसारी, प्रियंका कुमारी, शमीर आलम, सुप्रिया कुमारी, आदित्य राजपूत। तो सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग है, और सभी प्यारे बच्चे एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए भैया, क्योंकि
अब समय नहीं है, ठीक ना। डरना सबके लिए जरूरी है और डरना भी चाहिए, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं। और जो कह रहा है कि भाई हम तो एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ लिख के एकदम से बैठ गए हैं, हमको अब बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, तो समझिए वो गलत है। क्योंकि डर ऐसी चीज है जो हमको आगे बढ़ने के लिए मौका प्रेरित करती है। तो इसलिए जरूरी है कि हमें डर लगे, है ना, डरना भी जरूरी है प्यारे बच्चे। और उस डरने के से अपने आप को मोटिवेट करिए कि हाँ भैया हमको कुछ अच्छा करना है, ठीक है। मतलब इस डर को भगाना, उस डर को भगाने के लिए सभी प्यारे बच्चे एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाई को करते रहेंगे। कहता है आप ही लोगों के लिए है, छोड़कर आलस अनुशासित बनना होगा, छोड़कर आलस अनुशासित बनना होगा। जिंदगी में कुछ बदलना है तो पहले खुद को बदलना होगा। आसान नहीं कामयाबी का सफर, आसान नहीं कामयाबी का सफर, कच्चे पक्के रास्तों पर चलना होगा। नहीं आएगा हर कोई बार तुम्हें संभालने, नहीं आएगा तुम्हें हर बार कोई संभालने, खुद ही संभलना सीखना होगा। तो प्यारे बच्चे आलस को छोड़िए और अनुशासित होइए। अनुशासित होने का मतलब यहां पे सिर्फ इतना ही है प्यारे बच्चे कि अपने आप को मेंटेन करिए। आप उन चीजों से दूर भागिए जो आपके, है ना, लक्ष्य में बाधा उत्पन्न करते हैं। अनुशासित होने से यहीं पर तात्पर्य है, अपने कार्यों को अच्छा करने के लिए। जिंदगी बदलने के लिए आपसे कोई मिलेगा नहीं कि हम कहा आए मेरे जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति आए जो हमारी जिंदगी बदल दे। अपनी जिंदगी को बदलना है, अपने माँ बाप की जिंदगी को बदलना है। तो इस बात को ध्यान रखना प्यारे बच्चे कि जिंदगी आपकी है, बदलना आप ही को होगा, कोई दूसरा व्यक्ति आने वाला नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चे। इस जोश के साथ आपकी हिम्मत बढ़नी चाहिए कि आने वाला पेपर एकदम आसान होगा, उसके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ी तो हम दिन रात मेहनत करेंगे। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिए, मन में एकदम से, है ना, कर्तव्य के साथ डट जाइए कि हाँ हमको पेपर की खोपड़ी में छेद करना है। तो मेरे सभी प्यारे बच्चे एक बार यस लिख दीजिए कि हाँ सर हम पेपर की खोपड़ी में छेद करेंगे। उसके लिए जितना मेहनत करना पड़ेगा हम लोग उतनी मेहनत करेंगे। और ये हम आपसे वादा करते हैं प्यारे बच्चे कि जितना मेहनत आप करेंगे, अगर आप 5 घंटा 6 घंटा पढ़िएगा तो हम 12 घंटा पढ़ेंगे। जितना अच्छा कंटेंट तैयार करना पड़ेगा हम तैयार करेंगे। वो हर क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे जो आपके पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। बस थोड़ा सा आपको धैर्य बनाना होगा, थोड़े से मन लगा के जैसे आपको समझाया जाए कि प्यारे बच्चे ऐसे हमको पढ़ाई करने के लिए सर कह रहे हैं तो ऐसे आप पढ़ाई करते रहना है। कहा जाता है कि जब विश्वास हो तो अच्छे अच्छे कोई है एकदम से हिल जाएगा बढ़िया तरीके से। विश्वास बड़ी बात होती है प्यारे बच्चे, विश्वास रखो और एकदम से मजा आएगा, इस बात की गारंटी हम लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चे, मन लगाकर आपको पढ़ना है। तो चले प्यारे बच्चे, हाँ तो बिल्कुल भाई सभी प्यारे बच्चे इस बात को ध्यान रखें। तो प्यारे बच्चे जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे वर्ग 15, ठीक ना, वर्ग 15 के लिए हम, है ना, वर्ग 15 हम पढ़ रहे थे। तो वर्ग 15 हम लोग प्यारे बच्चे खत्म कर चुके हैं। अब बारी आती है वर्ग 16 की। तो सभी प्यारे बच्चे एक बार यस लिखेंगे कि हाँ सर, है ना, सभी प्यारे बच्चे एक बार यस लिखे कि हाँ सर हम वर्ग 15 खत्म करके अब चल रहे हैं वर्ग 16 के लिए लिखने के लिए। सर हम 24 घंटा पढ़ेंगे, आप कितना घंटा पढ़िएगा? ना भैया 24 घंटा से ज्यादा हम नहीं पढ़ सकते क्योंकि मेरी उतनी क्षमता है नहीं। लेकिन हाँ इतना है कि हम उतनी देर मेहनत कर सकते हैं जितना आप करेंगे उससे हम एक कदम आगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमको ध्यान रखना है। तो चलिए प्यारे बच्चे, हाँ और इस बात को ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चे कि हमने जो टारगेट दिया है 99 अंक अर्जित करने का, तो वो 99 अंक अर्जित करने के लिए एक झड़ी लगनी चाहिए प्यारे बच्चे कि सभी बच्चे 95, 96, 97, 98, 99 तक पहुंचे। तो मिलना होगा जरूरी, तो मिला जाएगा प्यारे बच्चे, इस बात को ध्यान रखिएगा। सिलेबस नहीं खत्म हुआ, सिलेबस भी खत्म होगा, रिवीजन भी होगा। बस ये धैर्य बनाए रखना है प्यारे बच्चे कि जो क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं उन क्वेश्चन पर विशेष फोकस बनाए रहिएगा, ठीक है ना। उन क्वेश्चनों पर विशेष मन लगाकर फोकस बनाए रहिए और वो आपके लिए एक फायदेमंद साबित होने वाले हैं क्वेश्चन। तो चलिए भाई हम आज का टॉपिक देखेंगे जो है प्यारे बच्चे वर्ग 16। वर्ग 16 ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 लेक्चर, मतलब आज कल और परसों एक क्लास, कुल 5 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। चलो तो क्या होगा प्यारे बच्चे वर्ग 16, और वर्ग 16 को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? तो हम बोलेंगे ऑक्सीजन परिवार। ऑक्सीजन चलिए सभी लोग हेडिंग बना लीजिए प्यारे बच्चे, ऑक्सीजन परिवार के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। बिल्कुल जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उन पर भी ध्यान दिए रहिएगा आप लोग, ठीक है। चलो ऑक्सीजन परिवार पढ़ना है प्यारे बच्चे। तो हम किसी भी परिवार के बारे में यदि हमको जानकारी लेनी होगी, है ना, किसी के परिवार के बारे में बताना होगा तो सबसे पहले ये बताया जाता है, जैसे हमको बताना होगा तो हम यही बताएंगे ना कि हम हैं, मेरे भैया हैं, मेरी दीदी हैं, है ना, मेरे माता पिता हैं, ठीक ना। तो ऐसे ही बोलना है,
ठीक ना। तो हम उसके बारे में बताएंगे। तो प्यारे बच्चे हमको यहां से शुरुआत कैसे करनी है उसी के बारे में हमको लिखना है। तो प्यारे बच्चे लिखना शुरू करें। पहले आवर्त सारणी के वर्ग 16 में ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम व पोलोनियम को रखा गया है। हाँ, ओ वर्ग है वर्ग 16 का मुखिया ऑक्सीजन है, पोलोनियम को रखा गया है ना। तो प्यारे बच्चे किसी के वर्ग को जानने के लिए आप सबसे पहले ये बताएंगे, ठीक ना, आप ये बताएंगे कि प्यारे बच्चे है ना, ये बताएंगे कि भैया उस वर्ग में कौन कौन से तत्व रखे गए। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम को रखा गया है। ठीक है, फिर आगे हम क्या देखेंगे। हाँ, ओल्ड स्टाइल से टीपो ऐसे भी याद रख सकते हैं। आगे क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे, है ना, इन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है। पी उपकोष में प्रवेश करता है, इसलिए इन्हें